दक्षिणी दिल्ली के हौज खास में बने लोकयाता आर्ट गैलरी में 1 से 3 दिसंबर तक आर्ट एग्जीबिशन केया का आयोजन किया गया। देश की राजधानी दिल्ली को और भी खूबसूरत बनाती है यहाँ लगने वाली आर्ट एग्जीबिशन। शायद इसलिए हर छोटा बड़ा आर्टिस्ट दिल्ली में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने में गौरवान्वित महसूस करता है। दिल्ली में वैसे भी कला प्रेमियों की कमी नहीं है। आंधियों से डरकर जिया नहीं जाता, सच में आंधियों से डरकर जिया नहीं जाता, और बिन आंधियों के मुकद्दर लिखा नहीं जाता। नापते हैं जो नभ के वज्रपिंडों की ताकत, नापते हैं जो नभ के वज्रपिंडों की ताकत, ऐसे फरिश्तों को दिल से जुदा नहीं किया जाता, दिल से जुदा नहीं किया जाता। इसी तरह हर अलग अलग डिफरेंट टाइप के आर्टिस्टों ने काम किया है। काफ़ी पेंटिंग तो मुझे भी बहुत पसंद आई है, मैं जरूर इसमें लेना चाहूँगा कुछ ना कुछ। वत्सला जी के साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो अभी ये दिस इज़ माय फर्स्ट एक्चुअली उनके साथ एक्चुअल एग्जीबिशन इन अ गैलरी। सो आई एम रियली हैप्पी। वो बहुत एफर्ट्स करती हैं हमेशा। इस अवसर पर वत्सला मैडम को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने इतने खूबसूरत यहाँ पर जो ये एग्जीबिशन का आयोजन किया है उसमें मुझे भी अवसर दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका क्यूरेशन बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, जो उन्होंने जिस तरह से सेटअप किया है। एवरी आर्टिस्ट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड रियली वेल। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एग्जीबिशन एंड सीइंग हाउ इट गोज। आई एम प्रीटी श्योर इट विल गो ग्रेट। प्लेटफॉर्म दिया है और इट्स अ गुड इनिशिएटिव उनकी तरफ से। डिफरेंट आर्टिस्ट को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं टू स्टैंड। थैंक यू वत्सला जी, लोगों ने आपकी टीम ने सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। यह आर्ट एग्जीबिशन फेमस आर्टिस्ट वी आर्ट स्टोरीज की डायरेक्टर वत्सला पांडे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें देश भर से 30 से भी ज्यादा आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने अपनी चित्रकला, मूर्तिकला व फोटोग्राफी कला को प्रदर्शित किया है। गैलरी में लगभग 100 से भी ज्यादा बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स आर्टिस्ट द्वारा लगाई गई है। एग्जीबिशन के पहले दिन आए हुए मेहमानों मेराकी डिजाइन्स मिस्टर गुरु वाधवा, शिखा वाधवा, हरभजन सिंह डायरेक्टर होंडा टू व्हीलर्स, विनोद सिंह जीएसटी कमिश्नर, महेंद्र ठाकुर, सनाया धीर क्रिएटिव डायरेक्टर दीवानी व अन्य द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सो माय नेम इज़ पोलोमी पल्लव बोस। आई एम अ मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट। और ये यहाँ पर आप मेरा काम देख रहे हैं। इस पीस का टाइटल है रागिनी, और इस पीस में बेसिकली मैंने फैमिली वैल्यूज़ के आइडियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। 3 विमेन फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन्स, सबके एक्सप्रेशंस अलग हैं। एक्सेप्टेंस, रिजेंटमेंट, क्यूरियोसिटी। तो इसलिए इन तीनों का साथ में मेल होके रागिनी बनता है। दिस पीस इज़ कॉल्ड लूना। ये मून गॉडेस की स्टोरी जो है मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। टाइमलेस, एजलेस बट मॉडर्न। मेरा नाम प्रतिभा धुरिया है और मुझे वत्सला मैम के थ्रू इस गैलरी में अपनी पेंटिंग एग्जिबिट करने का मौका मिला। और फर्स्ट टाइम ही हम मतलब इस गैलरी में अपनी पेंटिंग एग्जिबिट कर रहे हैं। और इस पेंटिंग में हमने नेचर ड्राइंग बनाई हुई है। ऊपर वाली है प्लमेरिया फ्लावर को लेके हमने बनाया है, और नेचर शुरू से ही हमें अट्रैक्ट किया है। नेचर इसकी कलर्स वगैरह जो हैं वो हमें बचपन से ही अट्रैक्ट किए हैं। तो उन सबको लेके मेरी एक मन में इच्छा थी कि हम मतलब इसको लेके ही आगे कुछ करें।
तो उसी को लेके ही हमने इस मतलब वाटर कलर में काम किया है कैंसन पेपर पे। ये 2 पेंटिंग्स लगाई हैं। एक तो एक्रिलिक वर्क है और एक मेरा ये फ्लावर सिंगल फ्लावर वाला ऑयल पेंट्स है। और मैंने एक्चुअली ब्राइट कलर्स दिखाने के लिए, जनरली ब्राइट कलर की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए ब्राइट कलर में पेंटिंग बनाई है कि एक पेंटिंग का नाम तो रखा है जॉय इज अ सेंस ऑफ अर्थ और एक लिखा है ब्लूम ऑफ हैप्पीनेस। तो दोनों में एक्चुअली हैप्पीनेस को दर्शाती है कि दे आर लाइक हैप्पी पेंटिंग्स। तो कहीं पे भी लगेंगे इट शुड गिव हैप्पीनेस। मेरा मेन पर्पस था कि लोगों को, और मेरे फर्स्ट एक्चुअली एक्रिलिक में भी मेरी ये फर्स्ट ट्राई थी। जनरली आई बीन पेंटिंग वाटर कलर्स एंड अदरवाइज ऑयल पेंट्स एंड ऑल मीडियम। आई हैव डन एमए इन फाइन आर्ट्स। आई एम पूजा गुप्ता और मैंने वत्सला जी के साथ भी बहुत और भी ऑनलाइन पेंटिंग करी है, मैगजीन में भी पब्लिश हुई है। और मैंने आज जो डिस्प्ले किया है ये टेक्निक है, टेक्सटाइल टेक्निक विच इज़ कॉल्ड प्लाई स्प्लिट ब्रेडिंग। ये बहुत ही एंशियंट क्राफ्ट है विच इज़ लाइक 700 ईयर्स ओल्ड क्राफ्ट और ये कैमल बेल्ट्स में यूज़ होता है इन राजस्थान एंड गुजरात। ये टेक्निक्स को मैंने एक्सप्लोर किया है इन टू गिव इट ए न्यू एंड मॉडर्न लुक। तो डिफरेंट फॉर्म्स ट्राई किया, 3D 2D एंड आप देख सकते हैं डिफरेंट स्कल्पचर्स। और आज जो ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है इसमें 2 पेंटिंग्स मेरी हैं। एक पेंटिंग मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये पाम लीफ है। पाम लीफ के ऊपर एक्रेलिक पेंट इस पे यूज किया गया है, टेक्सचर के साथ में बनाई है। ये टेक्सचर और एक्रेलिक पेंट यूज किया है, विनायका इसका नाम है। तो यहाँ 30 से अधिक कुछ आए हैं कलाकार, चित्रकार, उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं आपको बता दें कि वत्सला पांडे द्वारा सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। साथ ही सभी अतिथियों ने आर्टिस्ट की कला को देखते हुए उनके काम की प्रशंसा करते हुए आयोजकों को बधाई दी। तो वहीं इस मौके पर कई राज्यों से आए हुए सभी आर्टिस्ट को संस्था द्वारा सर्टिफिकेट व ट्रॉफी वितरित की गई। वी आर स्टोरीज की डायरेक्टर वत्सला पांडे पिछले कई सालों से देश भर में इस तरह की आर्ट शो सफलतापूर्वक करती आ रही है, जिसकी जानकारी देते हुए कहा और इस मौके पर उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया। अंतर होता है तो बहना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं कि एक जगह में हमने कुछ भी पेंटिंग सोचा और कर दिया, कैसे भी किया। हमारा टारगेट ये है कि हम जितना लोगों के पास हमारा काम देखने को मिलेगा, जितना पहुंचेगा उतना बेहतर है। हम थॉट को एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी इंटरनेट का ज़माने में ग्लोबल सब कुछ है। हम आजकल बाहर के लोगों के साथ उनका शो भी देखते हैं, शेयर भी करते हैं। तो हर आर्टिस्ट का एक ये होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, लेकिन हम दूसरे के साथ भी शेयर करें, जैसे आज आप लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस तरह के सारे आयोजनों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। आर्टिस्ट जो होता है वो तो बहुत ही मतलब वो हमारे समाज के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं और उनकी वो अनुभूतियाँ कई बार पूरे समाज की सोच को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आयोजन है ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत है और जो नए बच्चे हैं जो आर्ट की तरफ अपना रुझान रखते हैं उनको भी इस तरह के आयोजनों से प्रोत्साहन मिलता है और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। छोटी बात है कि ये पेंटिंग वगैरह लोगों के आज के बिजी समय में कोई आदमी सोचता है कुछ ऐसा काम करो, इससे मेहनत किया, सुबह 2 रोटी कमाया, रात को खा लिया। पेंटिंग बहुत क्या है, आदमी को सोच समझ करना पड़ता है। पेंटिंग के लिए क्यूरियोसिटी वो भी होना चाहिए आदमी की, थोड़ा सा दिमाग लगावे, फिर उस पर सोचे। और ये फिलोसफिकल भी होता है थॉट कि हम बनाने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना बच्चे पेंट कर देते हैं तो हम लोग को लगता है ये तो स्केच खींच दिया, न जाने क्या खींच दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बड़े लोगों को जब देखेंगे तब वो समझाते हैं। और बड़े बड़े पेंटर हुए हैं हमारे देश में, तो उनकी पेंटिंग तो लाखों लाखों रुपए में बिकती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं और दिनों दिन धीरे 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 ये पेंटिंग बढ़ेगी। यही लोग एक दिन और बड़े से बड़े पेंटर बनेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं नए पेंटरों को। हाय, माई सेल्फ वत्सला। मैं वत्सला पांडे हूँ, पुणे से हूँ।
मैं 6 साल से इस ग्रुप पेंटिंग एग्जिस्ट में हूँ, पेंटिंग से रिलेटेड करती हूँ एंड वी आर्ट स्टोरी मेरे क्यूरेशन का नाम है। वी आर्ट स्टोरी पहले मैंने काफ़ी बारे में सोचा कि कौन सा नाम रखूँ, लेकिन वी आर्ट स्टोरी बिकॉज हर एक पेंटिंग अपने बारे में एक स्टोरी बोलती है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेंटिंग क्या कहती है उसको समझना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी वही है, तो मैं उस पेंटिंग को अच्छे से समझती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं 6 साल से हूँ इसमें और काफ़ी शोज़ कर चुकी हूँ, नेशनल इंटरनेशनल शो भी कर चुकी हूँ, और ये दिल्ली में मेरा एटलीस्ट कम से कम ये 5th टाइम मेरा शो हो रहा है, 5th टाइम में। एंड द सेकेंड थिंग, ये आफ्टर कोविड दिस शो इज आई एम गोइंग टू डू एंड द शो नेम इज केया। केया का नाम है, केया इन द सेंस कि जैसे आप अगर देखिए तो आप फ्लावर ब्लूम करता है, तो उस तरह से हम केया को रख रहे हैं कि पेंटिंग्स और कलर के थ्रू भी हम अपने लाइफ को ब्लूम करते हैं, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इस एग्जीबिशन में जो केया एग्जीबिशन चल रही है, इसमें एटलीस्ट 33 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया है। कुछ साउथ के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ झारखंड, कुछ छत्तीसगढ़, इट्स अ डिफरेंट वेरिएशन। And the second thing, total approximately 60 to 70 paintings are here right now, and I'm really thanks to all my artists, तो जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, अच्छे से संभाला, and थैंक्स टू माय ऑल चीफ गेस्ट जो कि आए यहाँ पे, उन्होंने आर्टिस्ट को प्रमोट किया, अप्रिशिएट किया, एंड आई एम 100% श्योर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं दिल्ली में आई हूँ तो प्लीज़ विजिट आवर दिस शो इन लोकायता आर्ट गैलरी में जो हो रहा है, एंड आई एम रियली 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 थैंक्स टू फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड हम यहाँ पे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड योर सपोर्ट। प्लीज़ डू सपोर्ट आवर आर्टिस्ट, प्लीज़ डू सपोर्ट आवर आर्टिस्ट टीम एंड वी आर्ट स्टोरी ऑल्सो। Again we are back, and this time when we are back, it's a big exhibition, and definitely it's for 4 days, and that's next time when I'm doing, it will be huge successful, I'm 100% sure.